दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक एग्जाम्स IAS में। हम एक श्रृंखला आपके सामने ला रहे हैं जिसका नाम है कैंडिड टॉक विद टॉपर। और आज हमारे सामने हैं 66वीं BPSC की टॉपर निशा राज, जो समस्तीपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता में 132वीं रैंक लाया है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो निशा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अब अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं। मैं समस्तीपुर की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई वगैरह वहीं से समस्तीपुर से ही हुई है। समस्तीपुर के बेसिकली एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, दलसिंह सराय से। स्कूलिंग ग्रेजुएशन सारे वहीं से हुई है मेरी। और उसके बाद मैंने इस बार दूसरा अटैम्प्ट दिया था 66वीं में। 65वीं में मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था और इस बार मैं 132वीं रैंक से पास की हूँ। तो आपको कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? सिविल सर्विसेज करना था, ये स्कूल से बचपन से था कि करना है, बट कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। आफ्टर 12 जब मैंने न्यूज़ में देखा एरा सिंगल UPSC टॉपर, फिर पता चला कि अच्छा UPSC BPSC भी कुछ एग्ज़ाम होती है। फिर मैंने तब से प्रिपरेशन शुरू करी है। तो आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, 12th कहाँ से हुआ? ग्रेजुएशन मेरा LNMU से हुआ है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। और 12 मेरी सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल जो दलसिंह सराय में ही है, वहाँ से किया है। आपका मीडियम कौन सा था, इंग्लिश या हिंदी? मीडियम मेरा इंग्लिश था। मीडियम इंग्लिश था। हाँ। और ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था। अच्छा, तो आपने जो तैयारी की शुरुआत की थी वो समस्तीपुर से शुरू की थी या फिर अब तैयारी के लिए कहीं बाहर गए थे आप? स्टार्टिंग मैंने सेल्फ ही करी थी, घर से शुरू किया था। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई थी, वहाँ से फिर किया। अच्छा, तैयारी के लिए आपने क्या क्या साधन यूज किए थे, आपके सोर्सेज क्या थे तैयारी के? इस तैयारी के लिए जो बेसिक बुक्स होते हैं वो था, फिर यूट्यूब चैनल्स मैंने देखे थे। तो यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिलती है, सोशल मीडिया वगैरह। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का आजकल लोग एडिक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, जो काफ़ी बच्चे हैं, यंगस्टर हैं। तो सोशल मीडिया को आपने कैसे मैनेज किया कि आप उससे तैयारी कर सकें और उससे डेविएट नहीं हो? सोशल मीडिया का जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मैं यूज नहीं करती थी। मेरे अकाउंट है बट मैंने तैयारी के दौरान उसे यूज़ नहीं किया। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, जैसे अब इंटरटेनमेंट के लिए भी देखती थी, पढ़ाई से रिलेटेड भी देखती थी, क्योंकि 24 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए दोनों काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी आप एकेडमिक ग्रुप में? एकेडमिक्स में मैं अभी MA कर रही हूँ JNU से। अच्छा, तो JNU तो फेमस है एकेडमिक के लिए और आप MA भी कर रही हैं। तो एकेडमिक में ना जाकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सर अभी आपको बताया था कि बचपन से ही मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों के लिए काम करना पसंद है। और बीइंग ए सिटीजन, इस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होना एक अपने में गर्व की बात है। अच्छा, कभी कोई तैयारी के दौरान आपको ऐसा लगा हो कि आप निराश हो रही हैं? क्योंकि तैयारी जब लगातार आदमी मोटिवेटेड तो रह नहीं सकता है। यस सर। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप क्या करती थी, या फिर उस निराशा में आप खुद को कैसे प्रेरित करती थी? मुझे ऐसा लगता है ये हर एक कैंडिडेट के साथ होता है। प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ भी बहुत बार होता था। फिर मैं गाना सुनती थी, पोएम सुनती थी। एक पोएम की लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। प्रमोद सर की है, एक कविता है, नदियाँ धीरे धीरे बहना। उसकी एक पंक्ति में सर आपको बताना चाहूँगी। बिल्कुल सुनाइए, हम तो ये चाहते हैं कि आप सुनाएं, क्योंकि हमारा जो ये श्रृंखला है इसका नाम है कैंडिड टॉक विद टॉपर, जब टॉपर अपनी बातें कह सके। और ये नहीं कि टॉपर कोई एलियन है जो बाहर से आए हुए हैं। सर, वो भी हमारी तरह जिस तरह से जीवन जी रहे नॉर्मल, बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप सुनाएं उसको। यस सर, उनकी एक पंक्ति है, प्रचलित गतियों से बचना, अपना पथ खुद ही रचना, अपनी रचना में तुमको झलकेंगी गंगा जमुना, अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपनी ही होगी रफ्तार, अपनी कश्ती अपनी पतवार। तो बेसिकली वो नदी को कह रहे हैं, इसको हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ के देखते हैं। आफ्टर 12 क्या होता है, बच्चे सारे फील्ड में चले जाते हैं और
कोई मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी कैरियर सेट हो जाती है। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, आपके फ्रेंड्स आर्ट्स लिया था, चुनौती होती है कि Yes, आर्ट्स लेकर sir. क्या करोगे। हाँ, और ये मेरे साथ होता था कि आर्ट्स ले लिया है, क्योंकि मेरे बैच से किसी ने आर्ट्स नहीं लिया था। अच्छा अच्छा। लेकिन तुम मुझे ये पंक्ति बहुत प्रेरित करती थी, नहीं, अपना रास्ता खुद ही बनाना है। क्या बात है, जैसे आपने कहा कि अपना रास्ता खुद ही बनाना है, अपना रथ अपना, और पतवार वाली बात, आप बिहार से बिलोंग करती हैं और भारत में जो भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं उसमें क्या होता है कि लड़कियों की पतवार किसी दूसरे के हाथ में थमा दी जाती है। यस सर। तो अब चूंकि 21वीं सदी है, 21वीं सदी में लड़कियां काफ़ी आगे आ रही हैं और उन्नति कर रही हैं, टॉपर बन रही हैं, तो आपने कैसे वो पतवार अपने हाथ में रखी? पेरेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट किया और रिश्तेदारों का क्या कहना था कि तैयारी कर रही है, अपने शादी कर देनी चाहिए, फिर दूसरी बातें, ये सब कैसे आपने हैंडल किया? सर, मेरा मानना है सिर्फ बिहार में ये चीज़ें नहीं, पूरे भारत में लड़कियों को इसका सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई, लेकिन खुद में हौसला रखना है कि नहीं, मुझे करना है। जैसे मेरे साथ था, मैंने घर वालों के भी प्रेशर्स होते थे, शादी को लेके रिलेटिव बोलते थे, बट मेरा फाइनल था कि जब तक मैं कुछ करूँगी नहीं, जॉब करूँगी नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। तो अपने पे विश्वास रखिए, अपना जो काम है वो करते रहिए, सफलता जरूर मिलती है। क्या बात है। इसमें आपके पेरेंट्स का, परिवार वालों का कितना बड़ा हाँ, सहयोग था? मम्मी पापा का सपोर्ट तो काफ़ी रहा। कभी कभी होता है रिलेटिव्स के प्रेशर में आके, जैसा अभी मैंने बोला, बट बाकी जब मैं बोलती थी तो सपोर्ट पूरा रहा। बहुत बढ़िया। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई? ये हम चाहेंगे कि आप बताएं, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अभी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, उससे वो लाभ ले सकें। शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स से। यस सर, जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो नोटिफिकेशन वगैरह अक्टूबर के टाइम पे आया था, मैंने फॉर्म अक्टूबर में डाला। उसके बाद मैंने सीरियसली इसकी प्रिपरेशन शुरू की थी। मेरे पास 2 महीने थे, दिसंबर में एग्ज़ाम था, तो मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। एक पैटर्न पता चल गया कि हाँ, इस सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने नोट डाउन किया, जैसे हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट और साइंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने उस पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर्ड किया, करंट अफेयर्स के अब खुद के नोट्स बनाए और बार बार रिवीजन किया उसको। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए मतलब हिस्ट्री, बिहार का करंट, बिहार स्पेशल और साइंस, ये जो मुख्य चीजें अगर जो आदमी कवर कर ले तो वो अच्छा स्कोर हाँ, ये मेजर पोर्शन है। इसको छोड़ के अगर कोई चाहे कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको तो करना ही करना है। फिर जैसे अगर करंट कर रहे हो, इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये तो करना ही है। तो मेजर पोर्शन ये 4 है, तो जिस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो हमारे एस्पिरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो आपको इसकी सीख लेनी चाहिए, और जो बाकी बचे हुए दिन हैं उस पर मेहनत करके, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो उस पर मेहनत करिए ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके। मेंस के लिए जैसा कि कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करिए और राइटिंग प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस का शेड्यूल क्या था, क्या आपने मॉक दिया, और इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी मेंस के लिए, और बाकी मैंने डेली खुद से आंसर राइटिंग, डेली मैं 2 क्वेश्चन मिनिमम लिखती थी, और हर तीसरे दिन एक फुल लेंथ टेस्ट। मैंने अपना ग्रुप बना रखा था 2 बच्चों का, और मैं डेली प्रैक्टिस करती थी आंसर्स के, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं प्रैक्टिस होगी नहीं। और मेंस में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 घंटे में 8 क्वेश्चन कहने को है, बट वो लॉन्ग आंसर्स होते हैं। उसको एग्जाम में विद इन द टाइम कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो वो प्रैक्टिस से आती है। और कुछ लड़के, कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो आंसर राइटिंग सीधे परीक्षा हॉल में करते हैं, तो उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो आंसर राइटिंग लगातार करें, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में आलसी होते हैं, पढ़ते रहते, उनको कैसे प्रेरित किया जाए? बिना आंसर लिखे तो हम सक्सेस को, सिविल सर्विसेज तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। फिर वो अपने आप से झूठ बोलना होता है ना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि उनको डर लग रहा हो कि आंसर मुझे आता नहीं है लिखने। आप देख के लिखना शुरू कर सकते हो, एक बार
जो मॉडल आंसर होते हैं उसको पढ़ो, उसके बाद लिखो। लेकिन लिखो, कुछ भी लिखना शुरू करो, क्योंकि एट द एंड मेंस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में। तो आपकी जो पढ़ाई हुई वो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई थी, तो क्या आप किताबें भी पढ़ती थी सिलेबस के अलावा कुछ? हाँ, किताबें तो मस्ट है। जैसे मैंने मेंस के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम फॉलो की थी, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। और साइंस के लिए मैंने लूसेंट से किया था साइंस का पोर्शन। और इकोनॉमी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने जो करंट इकोनॉमिक सर्वे, बजट बिहार का और इंडिया का, ये दोनों कवर करने से आपका प्रीलिम्स भी हो जाता है, मेंस के भी क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे इससे। और पॉलिटी मैंने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत पढ़ रखी थी, तो एनसीईआरटी फिर मुझे लगता नहीं है ज़रूरी है अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो। अगर नहीं पढ़ रखा है तो लक्ष्मीकांत प्लस लूसेंट से कवर कर सकते हैं। क्या बात। तो लक्ष्मीकांत को कितनी बार पढ़ना चाहिए? एक बार में क्या क्लियर हो जाएगा, या 2 बार उसको पढ़कर 3 बार पढ़ना चाहिए, बार बार रिवीजन करना है? सर सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो एक बार में क्लियर नहीं होते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबके लिए 3 से 4 रिवीजन जरूरी है। अच्छा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं और आप सुन भी रहे होंगे कि अगर आप 3-4 रिवीजन जब तक नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ें स्मृति में आपके नहीं आ सकती हैं, और वो जब तक स्मृति में नहीं आएंगी तब तक फिर आप वो कॉपी पे नहीं लिख पाएंगे। अब इंटरव्यू के लिए आपका क्या तैयारी था? इंटरव्यू कैसा रहा आपका, इसके बारे में कुछ बताएं। इंटरव्यू में आपका जैसे सब बोलते हैं नॉलेज की टेस्ट होती नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट होती है। तो मुझे पर्सनली यही फील हुआ कि आप क्या जानते हो वो उन्होंने पहले टेस्ट कर लिया है, प्रीलिम्स में, मेंस में उन्होंने देख लिया है आपके नॉलेज को, तभी आप वहाँ पे आ रखे हो। तो बस आपको डरना नहीं है इंटरव्यू में। जैसे मुझे भी बताया गया था कि जो हो आप अपने आप को रियल एक्सप्रेस करो उनके सामने। 15-20 मिनट का होता है, और वो इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी है। वो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, पर्सनालिटी से रिलेटेड, जैसे कि आपका बैकग्राउंड, करंट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो इंटरव्यू में ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बस आपको बोलने की शैली होनी चाहिए, दूसरों से कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, बस। कुछ लोगों को इंटरव्यू फोबिया होता है, क्या ऐसा आपने फील किया था कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए सहज होकर के एकदम। हाँ, ये चीज़ें तो है कि इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले को बहुत ज़्यादा होता है कि पैनल्स के सामने जाने में डर लगता है। मेरे साथ भी हुआ था, और कहीं ना कहीं मेरा इंटरव्यू इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो मुझे तो लग रहा था मेरा फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होगा। अच्छा। तो बट यही है कि मेंस मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, जिसकी वजह से रैंक भी आ गए। तो ये हम खुद में मान लेते हैं ना कि इंटरव्यू है, कैसा होगा, वो क्या पूछेंगे, ये चीजें हमारे बैक ऑफ माइंड चलती रहती है, जिसकी वजह से हम जाके वहां पे गड़बड़ करते हैं। बाकी पैनल बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवाएंगे वहां पे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सेम चीजें होती है। बहुत अच्छा, मतलब इंटरव्यू से डरना नहीं है और इंटरव्यू फोबिया मन में नहीं पालना है। आप जैसे हैं वैसे नॉर्मल ढंग से जाइए और सहजता से आप बातें करिए। अब जैसे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू के बारे में चर्चा हो गई, क्या आपके शौक रहे हैं? कुछ शौक होते हैं कैंडिडेट के जो आप उसको हैप्पी बनाते हैं, उसके मूड स्विंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसे क्या कौन से शौक थे आपके? मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं कुकिंग करती थी और कभी कभी ड्राइंग भी करती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कुकिंग करने की बात। क्या बना लेती हैं आप कुकिंग में? सबसे अच्छी डिश, बिहार से बिलोंग करती हैं तो लिट्टी चोखा जो बना लेती हैं? यस सर, मुझे इंडिया की ऑलमोस्ट जितने स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट मैं सारी डिशेस बना लेती हूँ। क्या बात है, मतलब एक कैंडिडेट मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है। आप कुकिंग करते हुए भी राइटिंग कर सकते हैं। तो जब आप कुकिंग करते थे तो क्या वो राइटिंग की चीजें चलती रहती थी कि ये मेरे दिमाग में सिलेबस करना है, या फिर कुकिंग पर ध्यान रहता था? नहीं, वो अब सबका अपना शौक होता है ना, वो करने के बाद ना माइंड रिफ्रेश हो जाता था। सर मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब मैं 12 में थी मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। अब बट बोर्ड एग्जाम होता है तो टेंशन होती है कि कैसे करेंगे, तो मैं क्या करती थी ना, मैथ्स के नोट्स, फिजिक्स के जो भी फार्मूलाज वगैरह ना मैं किचन में लगा के रखती थी। मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और फार्मूला भी देख रही हूँ। तो
तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से आप मैथ्स फिजिक्स पढ़ते हुए भी कुकिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं किचन में भी अपने। तो शायद ये काम आप तब भी करते होंगे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो आप आर्टिकल्स वगैरह चिपका देते हाँ, हैं स्टिकी नोट्स वगैरह थोड़े बहुत। अच्छा, स्टिकी नोट्स का उपयोग करते थे। तो अब आप ये बताइए कि आप आने वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उनको क्या सलाह देना चाहती हैं कि जो वो अपने जीवन में उतार सकें? हाँ, अभी तो जैसे 67th प्री भी होने वाला है 30 को, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अब नया कुछ ना पढ़े, जितना पढ़ लिया है उनको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे एक बार पढ़ने से या फिर 10 तरीके की बुक पढ़ने से आप चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते हो। रिवीजन करो, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। आगे का क्या प्लान है आपका? जैसे बीपीएससी में आप सफल हो गई, इसके बाद आगे का क्या प्लान है? आगे मेरा यूपीएससी का प्लान है। यूपीएससी का प्लान है, तो आगे यूपीएससी भी आप हिस्ट्री से देना चाहेंगी? हाँ, हिस्ट्री से ही। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने निशा राज का इंटरव्यू सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू से आप प्रेरित जरूर हुएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट लाइट में तो नहीं पढ़ती थी कि मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ती थी और 18 घंटे पढ़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था ना? नो सर। तो आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान ये महसूस किया होगा कि जो टॉपर है वो सहज रूप से अपने लाइफ के जो सारे डायमेंशन हैं उसको जीते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में जो सफलता है वो अंतिम मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है। और हम उम्मीद करते हैं कि निशा की आगे की यात्रा भी इसी तरह से कुकिंग करते हुए, हंसते हुए और लाइफ को एंजॉय करते हुए वो जारी रखेंगी। निशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूनिएग्जाम्स में आई। थैंक यू सर। और आपने हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, यूनिएग्जाम्स IAS आपके लिए और भी प्रेरित करने वाले इंटरव्यू लाते रहेगा, और आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया।